हाय फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एएलपी न्यू वैकेंसी आया है 2024। तो देखिए इसका जो नंबर है 01/2024, मतलब 2024 का वैकेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम अप्लाइंग डेट, क्लोजिंग डेट और ये देख लेते हैं, वैकेंसी देख लेते हैं। तो इसमें अप्लाइंग डेट जो हम लोग का है ये है आपका 20, तो 20 जनवरी 2024 और क्लोजिंग डेट जो है 19 फरवरी 2024। फिर दिया डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन, मतलब कुछ गलत वगैरह हो गया है, फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। तो इसके लिए आपको 20 फरवरी से 29 फरवरी तक टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है इसमें टोटल वैकेंसी हम लोग का कितना है 5696, जो कि एक कम वैकेंसी है। देखिए आगे जो बढ़ जाए, बात करते हैं मेडिकल अटेंडर का। तो मेडिकल अटेंडर रेलवे एएलपी का है A1, मतलब आँख 6/6 रहना चाहिए। फिर एज जो है 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। 1/7/2024 को 18-30 के बीच। इसका इनिशियल पे जो होता है 19,900 और लेवल 2 का जॉब है ये। अब हम लोग फिर इम्पोर्टेंट जो होता है देखते हैं। एज तो हम लोग को दिया ही है कि 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, ठीक ना। और कुछ क्या खास दिया हुआ है, और दिया हुआ है इसमें बाकी तो फिर आगे डिटेल हो जाएगा। देखिए दिया गया है 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग। निगेटिव मार्किंग कितना है 1/3 मार्क निगेटिव मार्किंग है CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए। देयर शैल नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, मतलब जिसको आप काइको बोलते हो। काइको में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग का टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश, देखिए बोल रहा है कैंडिडेट DV है पास रिक्वायर्ड फिटनेस टेस्ट विजुअल लोको पायलट जनरल ऑब्टेंड, कुछ नहीं है। मेडिकल अटेंडेंट, देखिए मेडिकल अटेंडेंट हम लोग का है A1, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, तो जनरल हो गया। और विजन जो है आपका 6/6 विदाउट ग्लास, और फॉगिंग टेस्ट भी होगा। फिर आपका कलर विजन टेस्ट भी होगा, नियर विजन टेस्ट भी होगा। नियर विजन टेस्ट, डिस्टेंट विजन 6/6 रहना चाहिए। फिर बाइनोक्यूलर फील्ड विजन, मतलब आँख का हर एक ढंग का टेस्ट लिया जाएगा। एलपी का जो मेडिकल होता है थोड़ा हार्ड होता है। एक पॉइंट इसमें ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है आपका, ठीक ना। ये क्या दिया हुआ है कि अगर आप लेसिक करा कर जाते हैं, अगर आप आँख में लेसिक करा कर जाते हैं, जो कि लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा कहा गया था, तो यहाँ पे बोल रहा है वैलिड नहीं होगा। और ये आपको DV कैंडिडेट हैव टू सबमिट डिक्लेरेशन इन एनेक्चर 6A ड्यूरिंग DV के वक्त आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि हम लेखी करा के नहीं आए। फिर एज लिमिट तो 18 को 30 है, ठीक ना। बाकी एज लिमिट में छूट जो है SC/ST को दिया गया है 5 ईयर को, BC को 3 ईयर को। इस तरह एक सर्विसमैन 3 ईयर, ये एज लिमिट है, देख लेना आप। जो कैंडिडेट ग्रुप C एंड ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर्स अगर सर्विस है तो वो भी एज रिलैक्सेशन के लिए वैलिड है।
अब एज आपका जो होना चाहिए 1/7/2000, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नोट आफ्टर, लिमिट के साथ भी 2006 दिया है, ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं है। फी आपको दिए 500 है, 500 फी लिया जाएगा, लेकिन आप CBT फर्स्ट में अगर अपियर हो जाते हो तो जैसा कि 400 रिटर्न कर दिया जाता है, और फीमेल का 250, बाकी भी एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, SC ST ये सब का 250 लिया जाता है। और ये 250 शैल बी रिफंडेड, बैंक चार्ज सिर्फ 10 रुपये काट कर बाकी रिफंड कर दिया जाता है सबको। फिर ये तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में दिया गया, तो आप लोग को पता है कि कहाँ कहाँ से बनता है, देख लीजिएगा। फिर देखिए EWS रिजर्वेशन के बारे में दिया गया, पता ही है। अब हम लोग का देखते हैं कि सिलेबस क्या होता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। हाँ, तो देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन RRB, मतलब आप सिर्फ एक RRB के लिए अप्लाई कर सकते हो। वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्रेज ऑल द फॉलोइंग स्टेज। पहला CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर आपका साइको होगा, फिर DV होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतना प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा रेलवे ड्राइवर बनने के लिए। Information on examination schedule and venues will be given in due course through RRB official website, SMS, email। जब लिया जाएगा तो बता देगा आपको। फर्स्ट स्टेज CBT फर्स्ट है, तो इसमें देखिए CBT फर्स्ट विल बी ओनली बी ए स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क एंड मेरिट। तो ये CBT 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स आपको नहीं जुटेगा। मेरिट जो बनेगा CBT 2 पे बनेगा। द मार्क्स CBT 1 शैल नॉट बी द मार्क्स ऑफ CBT 1 shall not be counted while preparing the final panel. Candidate belonging OBC, SC ST who are shortlisted CBT 2 by availing a relaxed standard of age shall continue to treated as candidate their respective reserve। मतलब अगर आप CBT 1 किए हो रिजर्वेशन के तो फिर आपको उसी में माना जाएगा। पैटर्न ऑफ CBT 1, तो 60 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 75, 1 मार्क पर क्वेश्चन रहेगा। देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 आपका निगेटिव, मतलब 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा, एक सही आपका कट जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा। मिनिमम पास परसेंटेज प्रत्येक कैटेगरी के लिए पास परसेंटेज दिया गया है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन CBT 1 generally in conformity with the educational standard, minimum educational qualification, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा आपका, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग, बाकी चैप्टर देख लो, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मार्क्स है, डेसिमल है, मतलब अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से मैथ रहेगा लगभग। चैप्टर आप देख लो। फिर रीजनिंग का आपका है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज है, अल्फ़ाबेट है, कैलोलिज्म है, जम्बलिंग रहेगा, स्टेटमेंट, ऑगमेंट, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, तो ये सब रीजनिंग का चैप्टर है आपका। फिर जनरल साइंस में देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, 10th स्टैंडर्ड का लेगा। जनरल अवेयरनेस
मतलब करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपका रहेगा। पर्सनालिटीज, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये आपका करंट अफेयर रहेगा। फिर आपको सेकेंड CBT 2 का दिया गया है लेवल। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो CBT 1 पास कीजिएगा वो, और कितना बोला है CBT 2 के लिए 15 टाइम, मतलब अगर 56 को वैकेंसी है तो उसका 15 से मल्टीप्लाई करके कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। हाउएवर रेलवे रिजर्व राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज above limit required ensure availability of adequate number of candidates for the notified post। मतलब ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी। तो डिक्रीज तो कभी होता है नहीं, इंक्रीज ही होता है, तो इंक्रीज हो सकता है, पॉसिबल है। पैटर्न ऑफ सिलेबस ऑफ CBT 2। तो CBT 2 शैल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट, एक पार्ट ए रहेगा, एक पार्ट बी रहेगा। टोटल 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स और टोटल 175 क्वेश्चन रहेगा। मतलब एक ही बार जब आप एग्जाम देने जाइएगा, एक खत्म होगा फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्ट ए में रहेगा आपका 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट बी जो रहेगा ये 60 मिनट रहेगा और 75 क्वेश्चन, जिसको आप ट्रेड बोलते हो। निगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/3 रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। देखिए, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। फर्दर स्टेज रिक्वायरमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड कैंडिडेट irrespective of community is able secure qualifying marks in पार्ट बी। मतलब पार्ट बी में आपको 35% लाना है, ये क्वालिफाइंग रहेगा, इसका मार्क्स जुटेगा नहीं। मेरिट जो बनेगा आपका पार्ट ए, जो 100 क्वेश्चन 90 मिनट है, उस पर मेरिट बनेगा। अब पार्ट ए का सिलेबस मैथ का फिर वही रहेगा। मैथ सिलेबस में ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं। मैथ रीजनिंग का सिलेबस जो CBT 1 का था प्री एग्जाम में, वही मेंस में भी है CBT 2 का मेंस में। फिर रीजनिंग है आपका, हाँ इसमें एक बढ़ जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का चैप्टर। तो इसमें कुछ चैप्टर तो आपका फिजिक्स का है और कुछ जो हो जाता है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्टाइल, व्यूज, तो ये सब ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के चैप्टर सिर्फ बढ़ता है। और पार्ट बी जो आपका है ये आपका है ट्रेड। पार्ट बी क्या है? ट्रेड है। और ट्रेड का सिलेबस जो आप ITI पास करके आए हैं तो वो DGT का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। इसमें 35 मार्क्स क्वालिफाइंग है, मतलब लगभग 27-28 नंबर के आसपास क्वालिफाइंग, 27-28 नंबर आपको लाना है 25 में। सिलेबस तो वही जो ITI का आपका सिलेबस है वो सिलेबस रहने वाला है। फिर ये इसके भी ट्रेड दिया हुआ है, कौन कौन सा ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम है। तो आप ये सिलेबस देख लो कि कौन सा आप जो ट्रेड किए हुए वहाँ पे फॉर्म भरने वक्त ये आपको चूज करना है। इधर ट्रेड देख लेना है कि आप जिस भी ट्रेड में आ रहे हो। मान लिया आप फीटर में आ रहे हो तो फीटर के लिए ऑप्शन नंबर वहाँ पे 3rd वाला चुनोगे। जो इलेक्ट्रिकल में आ रहे हैं अलग चुनेंगे। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आप ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करोगे, फॉर्म भरने वक्त यूज हो गए। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नेक्स्ट आपका जो है ये है आपका CBAT, जिसको आप साइको बोलते हो। तो साइको में 8 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बाकी तो साइको का प्रोसेस क्या है उसके बाद आप देख लीजिए ये वाला पॉइंट कि CBAT जो है क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें जो है 70 तो बोल रहा है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमंग कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBAT। 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए ऑफ CB2। ठीक,
2 मतलब CBT 2 का पार्ट ए का 70% और 30% वेटेज फॉर अ कोर इन ऑब्टेंड इन CBAT मतलब 70% आपका CBT 2 का पेपर फर्स्ट जो होगा 100 मार्क्स वाला उसका और 30% मार्क्स जो होगा वो हाइको वाला ऐड होगा मेरिट में, ध्यान रखिएगा। बाकी फिर DV का प्रोसेस है, ये तो पहले सेलेक्ट हो जाइए फिर हो जाएगा। बाकी अब ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है, ये सब तो अप्लाई कीजिएगा तो पता चल जाएगा। बस अब तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बचा नहीं है, सब कुछ देख लिए लगभग। तो डिफरेंट वैकेंसी का जोन का जो वैकेंसी है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता है, मैट्रिक किए हुए रहिए, उसके बाद ITI चाहिए। ये जोन वाइज आपका वैकेंसी दिया हुआ है, किस जोन में कितना वैकेंसी है जो आप भरने वक्त यूज करोगे। बस तो यही आज की जानकारी, बाकी के लिए नोटिफिकेशन आप पढ़ ले सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जानकारी के लिए। धन्यवाद।